नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका वेट क्या है? ज़्यादातर लोग कहते हैं मेरा वेट 30 किलो है या 40 किलो है, लेकिन असल में वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। तो आपसे वेट पूछा गया और जवाब में आपने किलोग्राम बताया, क्यों? चलिए समझते हैं। क्या आपका जवाब 30 किलोग्राम होना चाहिए था या 300 न्यूटन? हो गया ना कंफ्यूज? आपका वेट 30 किलोग्राम है या 300 न्यूटन? चलिए मास और वेट के बीच का अंतर समझते हैं। मास किसी भी बॉडी के मौजूदा मैटर की क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट रहता है, जगह बदलने से नहीं बदलता। इसी तरफ वेट ग्रेविटी द्वारा बॉडी पर लगाया गया फोर्स है, यानी कि ग्रेविटी बदली तो बॉडी पे लगा हुआ फोर्स यानी कि वेट भी बदला। तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है वेट, जबकि मास रहता है कांस्टेंट। तो अगर वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो अगर ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम हुई तो आपका वेट भी बहुत कम होगा, और अगर ग्रेविटी ज़ीरो हो गई तो आप भी एस्ट्रोनॉट की तरह फ्लोट करेंगे, क्योंकि आपका वेट ज़ीरो होगा, जो कि फ्री स्पेस के केस में होता है। और अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हुई तो आपका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वेट आपके बॉडी पे लगने वाला एक फोर्स है, और ये फोर्स कोई और नहीं, ग्रेविटी लगा रही है। अब ग्रेविटी को तो हम किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन ग्रेविटी आपको अपनी ओर खींच रही है। मतलब वेट एक पुलिंग फोर्स है जो कि ग्रेविटी आप पर लगा रही है। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यदि हम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखें तो इस फोर्स को हम वेट मान सकते हैं। तो वेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने पहले ही देखा कि वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो अर्थ पे वेट मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, एंड मून पे वेट मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून होगा। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो है 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है। अब अगर हम इसको ऊपर के क्वेश्चन में डालें तो यहाँ से ये पता चलता है कि वेट ऑन मून जो है वो 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ है। इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर अगर वेट ऑन अर्थ 60 न्यूटन है तो वेट ऑन मून इसका 1/6 यानी कि 10 न्यूटन होगा। तो हमने ये समझा कि अर्थ की ग्रेविटी हमें 7 न्यूटन के फोर्स से नीचे खींचती है, तो मून की ग्रेविटी सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है। मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस पे जंप करते हैं तो 60 न्यूटन का फोर्स हमें नीचे खींचता है। इस वजह से हम ज़्यादा हाइट तक जंप नहीं कर पाते। सिंपल शब्दों में बोलें तो अर्थ पे हम अपने आप को ज़्यादा हेवी फील करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम मून पे जंप करें तो वहाँ सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स नीचे खींचता है। इसलिए मून पे हम ईज़िली ज़्यादा ऊंचा जंप कर सकते हैं और अपने आप को हल्का फील करते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम अपना वज़न वेइंग स्केल पे खड़े होकर के नापते हैं तो क्या वो हमारा वेट दिखाता है या हमारा मास दिखाता है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में वेइंग स्केल जो है हमारा वेट मेज़र करता है, लेकिन रीडिंग वो किलोग्राम में दिखाता है। तो वेइंग स्केल एक्चुअल में क्या मेज़र करता है? मास या वेट। जैसा हमने समझा, मास एक बॉडी में मैटर की क्वांटिटी है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, क्योंकि वेट एक फोर्स है जो ग्रेविटी हम पर लगाती है। अब जब हम वेइंग स्केल पर खड़े होते हैं तो स्केल हम पर लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स यानी कि वेट को मेज़र करता है, लेकिन स्केल के अंदर पहले से ही अर्थ की ग्रेविटी का वैल्यू कैलिब्रेटेड होता है। इस वजह से वो फोर्स को ग्रेविटी से डिवाइड करके उसे किलोग्राम में डिस्प्ले करता है। इसका मतलब सिंपल है, स्केल वेट को मेज़र करता है लेकिन मास को डिस्प्ले करता है। अब सवाल आता है, अगर हम वेइंग स्केल को मून पर ले जाकर के अपना वेट नापें तो क्या हमें लेसर मास शो होगा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने एक एग्जांपल लिया था जहां हमने वेट ऑन अर्थ 60 न्यूटन और वेट ऑन मून 10 न्यूटन माना था, और अभी हमने देखा कि वेइंग मशीन के अंदर ग्रेविटी की वैल्यू कैलिब्रेट की जाती है। अर्थ पर सही मेजरमेंट दिखाने के लिए स्केल को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ से कैलिब्रेट किया जाता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे 10 ले लेते हैं। वेट का फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी है, और यहाँ से हम मास निकालें तो वेट अपॉन ग्रेविटी होगा।
तो अर्थ पर अगर वेट 60 न्यूटन है तो मास 60/10 यानी कि 6 किलोग्राम होगा। अब अगर वही सेम ऑब्जेक्ट को मून पर रखें और वही वेइंग स्केल से उसकी मास नापें तो मून पर वेट हो जाएगा सिर्फ 10 न्यूटन। स्केल की कैलिब्रेशन अर्थ की ग्रेविटी के लिए 10 की गई है, तो मास की वैल्यू होगी 10/10 दैट इक्वल टू 1 kg। मतलब स्केल गलत रीडिंग दिखाएगा क्योंकि वो मून की ग्रेविटी के लिए कैलिब्रेटेड नहीं है। रियलिटी में मास तो हमेशा 6 kg ही रहेगा, लेकिन मून पर सिर्फ 1 kg दिखाएगा, यानी कि मून पर लेसर मास शो होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मास और वेट के बीच का डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये कंसेप्ट समझ आए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट www.iuconsultancy.in पर भी विजिट करें।